रातों रात नॉर्थ कोरिया में घुसा रूस का शक्तिशाली विमान देखकर रोने लगा तानाशाह किम जोंग। इस मामले पर भारत की तरफ से आ गया बड़ा बयान। रात के अंधेरे में रूस का एक शक्तिशाली विमान नॉर्थ कोरिया की जमीन पर उतरा। जैसे ही रनवे पर उस विमान के दरवाजे खुले, पूरा नॉर्थ कोरिया हिल गया। वो तानाशाह किम जोंग उन जिसने दुनिया को हमेशा मिसाइलों और धमकियों से डराया, आज उसी किम जोंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। आपने किम जोंग उनको हमेशा हंसते धमकाते और दूसरों को डराते देखा होगा, लेकिन पहली बार दुनिया ने उसे रोते हुए देखा। आखिर क्यों? उस विमान में क्या था जिसने किम जोंग को घुटनों पर ला दिया? असलियत किसी बम या मिसाइल से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। उस विमान से निकाले गए ताबूतों में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के शव थे, वो सैनिक जिन्हें किम जोंग उन ने खुद रूस की लड़ाई में धकेल दिया था। दोस्तों, आपको बता दें, पुतिन की मदद करने के लिए किम जोंग ने हजारों सैनिक रूस भेजे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 12,000 से ज्यादा नॉर्थ कोरियन सैनिक रूस पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते अब सैकड़ों की लाशें वापस लौट करेंगे रही हैं, और जैसे ही इन शवों को रूसी विमान से उतारा गया, किम जोंग उन फूट फूट कर रोने लगा। सेना के कंधों पर रखे ताबूत देखकर तानाशाह टूट गया। यहाँ तक कि पूरा नॉर्थ कोरिया का मिलिट्री स्टाफ भी रोने लगा। लेकिन असली झटका सिर्फ किम जोंग को नहीं, बल्कि दुनिया को तब लगा जब इस पूरे मामले में भारत का नाम सामने आया। जी हाँ, भारतीय भी रूस की इस जंग में फंस गए। और हैरानी की बात यह है कि इन्हें भारत सरकार ने नहीं भेजा, बल्कि एजेंटों ने धोखा देकर सीधे मौत के मुंह में धकेल दिया। सोचिए, भारत के युवाओं को कहा गया रूस में नौकरी मिलेगी, लाखों की सैलरी मिलेगी, लेकिन वहाँ पहुँचते ही बंदूक पकड़ाई गई और युद्ध भूमि में उतार दिया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 126 भारतीय अब तक इस जाल में फंसे। इनमें से 96 को किसी तरह वापस लाया गया, लेकिन आज भी 18 भारतीय रूस की सेना में फंसे हैं। और सबसे दर्दनाक खबर, 12 भारतीय वहीं शहीद हो चुके हैं। ये धोखाधड़ी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के नागरिक भी इस जाल में फंसे और रूस की जंग में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भारत ने इस मुद्दे पर खुलकर रूस को चेताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा, भारतीयों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमें हर उस भारतीय की जानकारी चाहिए जो इस जंग में फंसा है। उन्हें तुरंत सकुशल भारत भेजा जाए। इतना ही नहीं, भारत की सीबीआई ने 19 एजेंसियों पर केस दर्ज किया है जो भारतीयों को फंसाकर रूस की जंग में बेच रही थी। अब जरा सोचिए, ये पूरी लड़ाई कितनी खतरनाक हो चुकी है। एक तरफ रूस, दूसरी तरफ यूक्रेन और अमेरिका, बीच में फंसे छोटे छोटे देशों के नागरिक, और अब तो नॉर्थ कोरिया भी खुलकर मैदान में कूद चुका है। रूसी विमान से शवों की वापसी के बाद रोते हुए किम जोंग उन ने एक और खतरनाक ऐलान कर दिया। उसने कहा, मैं रूस को और सैनिक भेजूंगा, चाहे कितने भी मर जाएं। मतलब साफ है, नॉर्थ कोरिया अपने ही नौजवानों की लाशों पर राजनीति कर रहा है। एक तानाशाह अपने सैनिकों की मौत पर भी रोने का नाटक करता है और फिर अगले ही पल उन्हें मौत के मैदान में झोंक देता है। दुनिया को हमेशा न्यूक्लियर हथियारों से धमकाने वाला किम जोंग आज खुद की हालत पर बिलख रहा है, पर उसके आंसू नकली हैं। असली दर्द उन परिवारों का है जिनके बेटे, भाई और पति रूस यूक्रेन की आग में जल गए। और इसी बीच भारत का बड़ा बयान रूस को साफ संदेश देता है, हमारे नागरिकों को इस खतरनाक खेल से बाहर निकालो, वरना नतीजे भुगतने होंगे। भारत अब किसी भी कीमत पर अपने लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा, न एजेंटों को छोड़ेगा, न रूस की चालाकियों को। दोस्तों, आज का बड़ा सवाल यही है, क्या रूस और नॉर्थ कोरिया अपने अपने सैनिकों की लाशों से खेलना बंद करेंगे, या फिर ये युद्ध और भी ज्यादा नुकसान होगा?